हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होने चाहिए सब। आज हम अपने फंक्शन के टॉपिक को सी के अंदर जो हमारा फंक्शन का टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन के, मैंने आपको यहाँ पे टाइप बताए थे। फंक्शन के जो मैंने आपको टाइप बताए थे वो 4 टाइप मैंने आपको बताए। कल की वीडियो में हमने पहला टाइप उसका पढ़ लिया था। आज हम दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विदाउट रिटर्न और विद पैरामीटर। इसका मतलब होता है कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बट उसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है। अब पैरामीटर कैसे पास करते हैं, वैल्यू रिटर्न कैसे नहीं होगी, वो सब चीज़ें हम इस प्रोग्राम के अंदर आज देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 हेडर फाइल लगानी है। 2 हेडर फाइल लगाने के बाद आप यहाँ पर मेन अपना जो है मेथड जो है अपना वो बनाएंगे। सबसे पहले मेथड का आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। आपने वॉइड लिख दिया। उसके बाद आपने सम नाम का यहाँ पे फंक्शन बनाना है। उसके बाद इसके अंदर आपने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए हैं। पैरामीटर हैं इंट आई कॉमा इंट जे। जब भी आप पैरामीटर पास करेंगे तो आपको अलग अलग ही उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने लिख दिया इंट आई कॉमा जे, नहीं, आपको लिखना है इंट आई कॉमा इंट जे। ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे डेटा टाइप्स का मान लीजिए इंटीजर आई ले लिया, फ्लॉट जे ले लिया, ऐसे भी किया जा सकता है। हमने यहाँ पे क्या किया, इंट आई और इंट जे लिया है। बॉडी शुरू करी, उसके बाद हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया, इंट ए, बी और सी। ये हमने यहाँ पर लोकल वेरिएबल का यूज़ किया है। आप चाहें तो इनको एज अ ग्लोबल वेरिएबल भी ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करना होगा, जो 2 हेडर फाइल आपने लगाई हैं उसके नीचे आपको इंट ए बी सी नाम का एक, ये तीनों वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल हमने क्या किया है, फ़िलहाल हमने इनको एज ए लोकल वेरिएबल यहाँ पर यूज़ किया है। हमने क्या किया, आई में जो वैल्यू पास होकर के आएगी वो हमने यहाँ पे ए में कॉपी करा दी, और जो बी जे में जो वैल्यू आएगी वो हमने बी में कॉपी करा दी। उसके बाद हमने यहाँ पे सी इजिकल टू ए प्लस बी कर दिया। देन उसके बाद प्रिंटफ लिखा, ए की वैल्यू को डिस्प्ले कराया, प्रिंटफ लिखा, बी की वैल्यू को डिस्प्ले कराया, और प्रिंटफ से हमने फिर सी की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद हमने फंक्शन को बंद कर दिया। ये जो फंक्शन है ये पूरी फंक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ पर दे रखी है, और ये मेन मेथड से पहले दिया हुआ है, इसलिए ये इस फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की प्रोटोटाइप दोनों ही मानी जाएगी। देन उसके बाद हमने लिखा वॉइड मेन, यानी कि हमने मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के बाद हमने इसमें अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद हमने अपने फंक्शन को कॉल किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप क्या नहीं करेंगे, आप उसका रिटर्न टाइप, कहने का मतलब है उसका जैसे वॉइड है तो यहाँ पर वॉइड कॉलिंग करते टाइम नहीं आएगा, सिर्फ फंक्शन का नाम और उसके अंदर जो अगर पैरामीटर पास करने हैं तो वो आएंगे, नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं। ठीक है जी। हमने क्या किया, सम नाम का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर 2 पैरामीटर पास कर दिए, 10 और 20। अभी जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये डेफिनेशन पर पहुंचेगा, और 10 को कहाँ लेके जाएगा, आई के पास में लेके जाएगा, और 20 को कहाँ लेके जाएगा, जे के पास में लेके जाएगा। देन उसके बाद वो अंदर बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, आई की वैल्यू ए में कॉपी करा देगा, जे की वैल्यू बी में कॉपी करा देगा, फिर दोनों को ऐड कराएगा, ए और बी को फिर से सी में डाल देगा, और फिर ए बी सी तीनों की वैल्यू को यहाँ पर वो डिस्प्ले करा देगा। इस तरीके से आपका पूरा मेथड कंट्रोल हो जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30। कंपाइलर प्रोग्राम आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद मेन मेथड में वापस आ जाएगा। जैसे ही वो मेन मेथड में वापस आता है, नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ता है, उसने देखा वहाँ पर गेट सी एच लिखा हुआ है, वो सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, और रीड करने के बाद आपके प्रोग्राम को फिनिश कर देगा। आउटपुट पर नज़र डालते हैं। आउटपुट आएगा इसका ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20 और सी इक्वल्स टू 30। ये प्रोग्राम हमें क्या दिखा रहा है, ये प्रोग्राम हमें ये शो कर रहा है कि हम लोग किस तरीके से पैरामीटर पास करते हैं। देखिए आप, अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करेंगे। सपोज़ करते हैं कि आपने फंक्शन में, यानी कि फंक्शन को एक से ज़्यादा बार आपने यहाँ पे कॉल कर दिया। हमने यहाँ पे क्या किया कि इस बार फंक्शन को 2 बार कॉल किया, और आप देखेंगे जैसे ही हमने पहली बार फंक्शन को कॉल किया, सम इज इक्वल टू 10 और 20, तो सेम प्रोसीजर आपका किसके लिए रहेगा, ए की वैल्यू 10 आई में पहुँचेगी, जे की वैल्यू 20 पहुँचेगी। ऐसे ही सेम काम हमने दोबारा एक सम नाम के फंक्शन को कॉल करके किया। उसमें हमने अलग से पैरामीटर पास करे 4, 5, तो 4 कहाँ जाएगा, आई में पहुँच जाएगा, 5 कहाँ जाएगा, जे में पहुँच जाएगा,
और फिर आई की वैल्यू ए में कॉपी हो जाएगी, फिर जे की वैल्यू बी में कॉपी हो जाएगी, फिर दोनों ऐड होंगे और फिर से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तीनों प्रिंट हो जाएंगी। तो आउटपुट पर नज़र डालते हैं कैसे आएगा। ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, सी इक्वल्स टू 30 और फिर से ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 5 और सी इक्वल्स टू 9 यहाँ पर आपका आ जाएगा। देखिए फंक्शन को जब भी आप कॉल करेंगे, इसके लिए एक बात ध्यान रखनी है कि फंक्शन को कितनी ही बार कॉल किया जा सकता है। बस फंक्शन के पैरामीटर आपके यहाँ पे मैच हो जाने चाहिए तो वो आसानी के साथ कॉल कर जाएगा। देखिए हमारे पास हमने पैरामीटर पास करे, एक आई और एक जे, और उस पैरामीटर में हमने वैल्यू पास करी 10, 20 और 4 और 5। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इरेज होता है कि व्हाट इज़ एक्चुअल पैरामीटर और व्हाट इज़ फॉर्मल पैरामीटर। देखिए जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं आई और जे। जो पैरामीटर आपने फंक्शन के अंदर पास कर दिए वो एक्चुअल हैं। एक्चुअल का मतलब होता है वो कभी भी चेंज नहीं होते। और फॉर्मल कौन होते हैं, जब आप फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो फंक्शन को जब आपने कॉल कराया तो वहाँ पे आपने क्या पैरामीटर पास कर दिया, 10 और 20, और फॉर्मल हैं, अगली बार वो चेंज हो जाएंगे। अगली बार क्या कर दिया, 4 और 5 कर दिया, अगली बार उसको कॉल किया 7 और 9 कर दिया। यानी कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे और उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वो हमारे क्या होंगे, फॉर्मल पैरामीटर होंगे। और जो आई और जे हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर होंगे। ठीक है, चलिए अब हम इस फंक्शन के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं कि फंक्शन में ये जो ए बी सी हैं इनकी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं या इसकी डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ चेंज कर दिया है। आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि फंक्शन हमारा थोड़ा सा बॉडी उसकी छोटी हो गई है। चलिए इस प्रोग्राम को स्टार्टिंग से देखते हैं। क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ टू नंबर विद यूजिंग पैरामीटर। इसका मतलब होता है कि आपको दो नंबर को सम करना है और उसके अंदर पैरामीटर को पास करते हुए। सबसे पहले हमने यहाँ पे वॉइड लिखा, सम नाम का फंक्शन लिखा, उसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास कर दिए, इंट आई कॉमा इंट जे। और उसके अंदर फिर हमने मेन उसकी मेथड की बॉडी बनाना शुरू करी। वहाँ पर एक वेरिएबल हमने लिया इंट के नाम से, वहाँ पर लिख दिया के इक्वल्स टू आई प्लस जे। ठीक है, देन उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर प्रिंट एफ और उसके बाद हमने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंटाइल डी और स्लैश एन, और के की वैल्यू को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। देन उसके बाद हम मेन मेथड पर पहुँचे। मेन मेथड पे हमने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर किया जिससे कि हमारा जो पुराना आउटपुट अभी आ रहा था वो आपका क्लीन हो जाएगा यहाँ पे। फिर सम नाम के फंक्शन को कॉल किया, आपने उसके अंदर वैल्यू पास कर दी 10, 20। तो जैसे ही आपने 10, 20 पास किया तो 10 वैल्यू जो है आई में पहुँच जाएगी और 20 वैल्यू जे में पहुँच जाएगी। पिछली बार हमने क्या किया था, इन आई और जे की वैल्यू को भी ए और बी में कॉपी कराया था। इस बार हमने यहाँ पे ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं लिया और डायरेक्ट हमने जो के नाम का वेरिएबल लिया है उसमें हमने यहाँ पे आई प्लस जे डायरेक्ट कर दिया और फिर जो के की वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया। तो उस हिसाब से आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर आएगा 30। देन उसके बाद कंपाइलर अपने मेन मेथड पर वापस चला जाएगा और उसके बाद सम नाम के फंक्शन को दोबारा कॉल किया गया है। अब जैसे ही आपने इसको दोबारा कॉल किया तो 4 वैल्यू कहाँ पहुँच गई, आई में, और 5 वैल्यू कहाँ पहुँच गई, जे में। और फिर इंट के नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है के इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो वहाँ पर वो रिज़ल्ट कितना आपको दे देगा, 9 आपको यहाँ पर वो रिज़ल्ट दे देगा। इस तरीके से आपने देखा कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से मॉडिफिकेशन की है और किस तरीके से हमारे आंसर्स में मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। बट प्रोग्राम को बनाने का तरीका जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही हैं और आप कोई भी तरीका प्रोग्राम मतलब अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर मेथड्स में थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर अब हमने एक चेंजेस कर दिया है। आप देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे दो हेडर फाइल लगाई, हेडर फाइल लगाने के बाद मेन मेथड से पहले हमने यहाँ पे void sum नाम का एक फंक्शन बनाया। void sum नाम का जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है उसके अंदर दो वैल्यू पास की हुई है, यानी कि इंट आई और इंट जे, दो पैरामीटर पास करे हैं। ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। बॉडी शुरू करी आपने, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा printf, फिर एक मैसेज दिया सम ऑफ इक्वल्स टू परसेंटाइल डी स्लैश एन। स्लैश एन इसलिए लगाया कि अगर आप फंक्शन को एक से ज़्यादा बार कॉल करेंगे तो आपका आउटपुट एक बेटर फॉर्मेट में आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो आई और जे की वैल्यू आप लेकर के आएंगे उसको उसने डायरेक्ट ही आई और जे को ऐड करके डायरेक्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट में डाल दिया। इससे पहले क्या कर रहे थे,
कि एक वेरिएबल लिया हुआ था, उसमें आई जे को ऐड कर रहे थे और फिर के में स्टोर करा के डिस्प्ले करा रहे थे। और उससे भी पहले क्या कर रहे थे, पहले 3 वेरिएबल लिए हुए थे ए बी सी, आई की वैल्यू पहले ए में डाल रहे थे, फिर बी में डाल रहे थे, जे की वैल्यू फिर ऐड करा के फिर सबको डिस्प्ले करा रहे थे। ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड हो गया है अब, क्योंकि हमने धीरे धीरे इसको शॉर्ट करना शुरू कर दिया है। अब जैसे ये शॉर्ट हुआ तो ये एक सिंगल लाइन के अंदर प्रिंटफ में सम ऑफ इक्वल्स टू और आई और जे की वैल्यू को यहाँ पे इसने डिस्प्ले करा दिया। देन इसकी बॉडी बंद हो गई, एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट में हमारा यहाँ पे काम हो गया। देखिए कोड जितना छोटा होगा और कितना कॉम्प्लेक्स होगा उस वो हमारे लिए उतना बेटर होगा। कोड कभी भी हमारा इजी नहीं होना चाहिए, इजी टू यूज़ बिल्कुल भी ना हो, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और काम बहुत बढ़िया करना चाहिए इसको। और छोटे कोड हैं, आंसर वही आ रहा है, तो इससे बढ़िया तो बात कुछ हो ही नहीं सकती। चलिए मेन मेथड में चलते हैं। मेन मेथड में सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन को क्लियर करेंगे जिससे कि पुराना आउटपुट आपकी स्क्रीन से गायब हो जाए। फिर आपने सम नाम के फंक्शन को कॉल किया, वहाँ पर आपने 10 वैल्यू डाली और 20 वैल्यू डाली। 10 वैल्यू आपकी आई में पहुँच गई, 20 वैल्यू आपकी यहाँ पर जे के अंदर पहुँच गई। फिर आपने क्या किया, एक मैसेज आया सम ऑफ आई प्लस जे, यानी कि 10 + 20 30 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। देन उसके बाद कंपाइलर वापस हमारे मेन मेथड पे पहुंचा, हमने फिर से एक सम नाम के फंक्शन को कॉल किया हुआ है। उसने कहा कि 4,5, 4 आई में पहुंच गया, 5 जे में पहुंच गया। फिर एक अंदर आया बॉडी में, यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिया सम ऑफ इक्वल्स टू, फिर आई प्लस जे को ऐड कर दिया, यानी कि 4 + 5 कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया हमारा। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। आउटपुट देखते हैं, आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा सम ऑफ इक्वल्स टू 30 और सम ऑफ इक्वल्स टू 9। तो ये हमारा सेकंड टाइप फंक्शन का था, विदाउट रिटर्न और विद पैरामीटर। ठीक है, इस तरीके से हम अपने इस प्रोग्राम को इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप्स देखेंगे फंक्शन में। आप इसको प्रोग्राम को अच्छे से, जितने बार मैंने इसमें जो जो चेंजेस किए हैं उन चेंजेस को लेकर के आपको अलग अलग अपने कोड को बनाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है और आउटपुट आपको अपनी नोटबुक में प्रॉपर नोट करना है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।